प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा का दास पॉल सुखपारा। हमारे देश कश्मीर स्टेट में उसके सिटी पहलगाम में एक बहुत ही दुखदायी घटना हुई, दिल को दहला देने वाली घटना, और बहुत दुख हुआ मुझे जो मैंने उन वीडियोस को देखा कि कैसे वो लोग, निहत्थे लोग, आम लोग, आम जो अपनी ज़िंदगी इस देश में बिता रहे हैं, अपना बिजनेस, जॉब, काम धंधा करने वाले एक आम नागरिक, तो वो बेचारे ये जानते नहीं थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और वो अपनी परिवारों के साथ अपनी छुट्टियां मनाने एक हिल स्टेशन में गए और बहुत खुशियों से वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे उन पलों को, जब कुछ टेररिस्ट आकर, उन वीडियोस को मैंने देखा कि ये धर्म का विषय भी बड़ा अजीब है। ये धर्म ही था ना कि तुम्हारा धर्म मेरा धर्म। मैं एक पर्सनली ओपिनियन दे रहा हूं आप लोगों को, एक खुदा के दास होने के नाते। हमारी बाइबल तो धर्म को प्रमोट नहीं करती, ये एक राइचियसनेस को प्रमोट करती है, एक धार्मिक जीवन को। लेकिन वहां पर कैसे वो टेररिस्ट कह रहे थे कि हमारा धर्म जो है उसका कलमा पढ़ो, और जो हिंदू थे, बीच में कुछ क्रिश्चियन थे, तो जिनको वो कलमे की समझ नहीं है तो उनको गोलियां मारने लगे। तो ये एक पूरी साजिश शायद हुआ। इसमें कुछ इंटरनेशनल राजनीतियां भी काम करती, राजनीतिक शक्तियां भी। लेकिन कैसे दिल होते हैं ऐसे लोगों के, कैसी गंदी सोचें होती इंसानियत की कि किसी को मारकर तुम्हें मिलेगा क्या। सोचो, कौन सा धर्म सिखाता है कि किसी को मारो, किसी को खत्म कर दो, उनके बाप को अलग मारकर खत्म कर दो, पत्नी को, पति को, बच्चों को। सोच कर देखो, कोई भी दुनिया का धर्म ये नहीं सिखाता। लेकिन बीच में कुछ ऐसी गंदी, कुछ राजनीतिक नेशनल लेवल पर जो शक्तियां काम करती है, उन्हीं के कुछ प्रोपोगेंडा होते हैं जिसका शिकार आम लोग बनते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी दुख देने वाली घटना हुई। जब मैंने उन वीडियोस को देखा तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने फिर उन परिवारों के लिए पर्सनली भी प्रेयर की अपनी। बाइबल कहती है कि सबका भला करो। बाइबल कहती है जिस देश में तुम रहते हो उसके लिए प्रार्थना करो ताकि सब लोग सुख और चैन से रह सके। लेकिन इस विषय को देखकर कि वो कैसे अपनी खुशियां मना रहे थे, पत्थर दिल वालों ने आकर पति को अलग कर दिया, पत्नी को अलग कर दिया, उन्हें मारकर। जो कुछ भी हुआ, दहशतगर्दी का एक नंगा नाच वहां देखने को मिला। और कैसे खौफ था उन लोगों पर, बेचारों पर, जो अपनी खुशियां मनाने गए थे। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोग पकड़े जाएं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाइबल जरूर कहती है कि पापियों को माफ करो, लेकिन ये वो पापी हैं जिन्होंने कभी मन नहीं फिराना। और ऐसे लोगों को तो पकड़कर अकॉर्डिंग टू देश का जो लॉ है फांसी होनी चाहिए या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे और लोग ना खड़े हों। और जो आम नागरिक, आम इंसान जो अपनी जिंदगी, अपना काम धंधा, जॉब करके जी रहा है और अपने कुछ पल खुशियों के अपने परिवार के साथ बिताने के लिए जाता है, और हमेशा के लिए वापस उनके जो मेंबर बच गए उस वाक्या को
कभी वो भुला नहीं पाएंगे उस दुख को जो उनकी जीवन में आ गया है। जब तक वो पृथ्वी पर जिंदा है तब तक वो दुख उनकी जिंदगी में बना रहेगा। ऐसे दहशत गर्दों के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा जो हुआ है बहुत खौफनाक हुआ है। अब कई चीजें खड़ी हो रही है, कई विषय खड़े हो रहे हैं, देश में कुछ दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही धर्म के नाम पर, लेकिन सब कुछ दुख होता है ऐसा देखकर सुनकर। तो इसीलिए हम लोग तो इंसानियत को प्यार करना सिखाते हैं, और बाइबल दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत को प्यार करना और इंसानियत को बचाना और इंसानियत के साथ बने रहना यही सिखाता है। तो मैं तो एक खुदा का दास हूँ, कोई राजनेता नहीं हूँ, कोई आर्मी का बड़ा ऑफिसर नहीं हूँ जो मैं इन विषयों में कोई डिसीजन लूँ क्या करना है। मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते खुदा का दास हूँ। तो बाइबल के अकॉर्डिंग हमें ऐसे सारे विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस सारे विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे देश में इस घड़ी में, इस विषय में हमारे जो राजनेता हैं, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हैं, ये कैसे डिसीजन ले परमेश्वर ने इस्तेमाल करें ताकि सब कुछ अच्छा रहे और लोग सुख शांति से रहें। तो आओ एक प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर खुदावंद, मैं तेरे दास हूं और मैं चाहता हूं कि जब ये प्रार्थना मैं करूं, सब क्रिश्चियंस लोग करना, इस देश के लिए हम यहाँ देश में पैदा हुए तो हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े। और बाइबल भी कहती है जिस देश में तुम पैदा हो उस देश की सुख शांति को मांगो। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने भारत देश के लिए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री और जितने भी इस समय डिसीजन लेते हैं वो सारी पार्टीज, उन सबको तेरे हाथ में देता खुदा। आप उन्हें बुद्धि समझ देना कि इस सारे विषय में कैसे धीरज रखकर अच्छे डिसीजन लेने हैं ताकि आम लोगों का नुकसान ना हो। देश में ऐसी कोई चीज़ या दूसरे देश के साथ ऐसे कोई विषय ना खड़ा हो जिससे देश का और लोगों का बहुत सारा नुकसान हो। खुदावंद, आप बुद्धि दे रहे हो, समझ दे रहे हो, इस देश में शांति दे रहे हो, देश को तरक्की दे रहे हो, देश के लोगों का भला कर रहे हो। और खुदावंद इस देश में बड़ी उन्नति करे, ये देश आगे बढ़े, हम मांगते खुदावंद ऐसा आप कर चुके। और खास करके मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका किसी का पति, किसी की पत्नी खत्म हो गई है, किसी बच्चे के माता पिता खत्म हो गए हैं, कुछ माता पिता के बच्चे। खुदावंद इस दुख की घड़ी में उन्हें आप शांति दो। सच्ची शांति आपके पास है, आप उन्हें दे चुके हो और खुदावंद उन परिवारों का भला कर चुके हो और इस देश पर अपना हाथ बना चुके हो ताकि किसी भी प्रकार की गंदी शक्ति, शैतानी, नेगेटिविटी काम ना कर पाए। ये देश पर तेरा हाथ बना रहे, हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो चुकी, ये देश ब्लेस हो चुका है, खुदा ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो मिलते हैं संडे की ब्लेस मीटिंग में। खुदा का आत्मा मुझे बहुत यूज कर रहा है इन दिनों में, हम एक बड़े विषय में, और मेरा विश्वास है आप संडे जब आओगे तो बड़ी बरकत पाओगे। ओके, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।